बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं और हैरान कुन खबरें चल रही हैं। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मिलकर बाकी जमातों के साथ मुकाबला करेगी इमरान खान साहब के नज़रियाती कारकुनों का। एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। इमरान खान साहब के जो वफादार साथी हैं, जो दो दहाइयों से इमरान खान साहब के साथ हैं, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिन्होंने मारे खाई, अब वो जो साथी हैं वो मुकाबला करेंगे फजल रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और गंडापुर साहब का भी। यानी हैरत हो रही है कि जिनसे लड़ना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी से लड़ेंगे। ये खबरें मीडिया पे चल रही हैं और लगातार मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अब क्योंकि बिला मुकाबला वाला मामला ख़त्म हो गया, तो गंडापुर साहब को ये करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में अपने लोगों को कंट्रोल करें। देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। इम्तिहान ये है कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए, इन लोगों ने कुरान पाक पे हलफ दिया हुआ है कि ये इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ना कि कितने लोग अपना कुरान पाक पे दिया हुआ हलफ तोड़ते हैं, तो पता चलेगा। अगर इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने इमरान खान साहब की वफादारी के लिए जो कुरान पाक पे हलफ दिया था वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। नंबर एक, ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर अली अमीन गंडापुर की कितनी ग्रिप है अपनी पार्टी पे, अपनी हुकूमत पे, ये मामला भी एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन बार बार ये दावा करती है कि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम किसी वक्त भी इन्हें तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर देंगे। अब अपोजिशन का ये जो दावा है, इसमें कितनी हकीकत है ये भी पता चल जाएगा, तो मामला सारा एक्सपोज हो जाएगा। अब ये वही फजल रहमान साहब हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी गंडापुर साहब इनके साथ मिलना नहीं चाहते। यानी गंडापुर साहब इस फजल रहमान साहब के साथ चलना ही नहीं चाहते, चाहे इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक क्यों ना हो। लेकिन देखिए, इसी गंडापुर के साथ मिलकर जो सेनेट की नशिस्तों का जो मुनाफा बख्श धंधा है, उसमें मिल बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हैरत हो रही होगी आपको, लेकिन ये सियासत है और ये सियासत नॉर्मली ऐसी होती है। हम सहाफ़ी होने के बावजूद हैरान हो जाते हैं। तो आप लोग तो ये मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा डॉक्टर और पंजाब हुकूमत बहुत लड़ रहे थे आपस में, मरीज फौत होना शुरू हो गए इनकी लड़ाई में। मीडिया रिपोर्ट करता था पुलिस लड़ रही है डॉक्टरों से, डॉक्टर पुलिस को मार रहे हैं, पंजाब हुकूमत के आपस में दस्तों गिरेबान है। थोड़े दिन के बाद इनकी सुलह हो गई। दोनों ग्रुपों की जब सुलह हुई, वो भी डॉक्टरों का एक सियासी ग्रुप था, तो हमने वहाँ पर सवाल किया कि जो मरीज फौत हो गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनके लिए जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया का कसूर है जो बंदे मर गए अस्पतालों के अंदर, जो मरीज मारे गए। तो ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये किसी तरफ भी चल पड़ते होते हैं। और यही अली अमीन गंडापुर साहब जो है फजल रहमान साहब को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए, और आज इन्हीं के साथ बिला मुकाबला इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बगावत कर गए हैं अपनी लीडरशिप से, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ हम नहीं जा सकते। मैं आज इमरान खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि मैं ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, PTI तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि PTI का नज़रिया ख़त्म नहीं होगा। और साथ में वो ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है उसे आगे आना होगा, मिडिल क्लास को आगे आना होगा। ताकत के बलबूते के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। आप ताकत के बलबूते के ऊपर और पैसे के बलबूते के ऊपर आप तब्दीली नहीं ला सकते। यानी वो आप एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है, तो आप शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का, वो शॉर्टकट अजीज बन जाता है। ये भी उन्होंने बात कही थी उस तकरीर में। तो मैं ये सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब तो अपने मुंह से खुद ये कहते रहे हैं कि कभी भी ताकत से मरगूब ना हो, पैसे से मरगूब ना हो, पैसे के लिए। बल्कि एक वीडियो मैं आपको पैसे वाली सुनाता हूँ ऑडियो, ये यहाँ पे लकीली मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब की जो पैसों के हवाले से एक ऑडियो है, जरा ये सुने आप। सब मेरे नौजवानों, आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी तबाह की। बड़ा पैसा कहीं उन्हें बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें। ये जनाब इमरान खान साहब कह रहे थे कि पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, पैसे से इस्तेमाल ना हो। अब जो लोग सेनेट में आ रहे हैं उनमें 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हर पार्टी ने एक उम्मीदवार डाला हुआ है। उसका अगर कोई आप एक खूबी उसकी निकालें तो वो पैसा है। अमीर मुकाम के पास क्या है? पैसा है। उनके बेटे आ रहे हैं सेनेट में,
सेनेटर तलहा महमूद के पास क्या है? पैसा है, पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं। दिलावर खान क्या है जी? पैसा है, फजल रहमान साहब सपोर्ट कर रहे हैं। एक उनकी पार्टी और एक मिर्जा अफरीदी, इनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? पैसा है। और क्या है? क्या इन्होंने कोई कुर्बानी दी, कोई नजरिया है, कोई वफादारी इन्होंने निभाई, या कुछ इन्होंने करके दिखाया? कभी मार खाई हो जैसे बाकी लोगों ने सबने खाई, तकालीफ बर्दाश्त की, हथकड़ियां लगी उन्हें, उनकी फैमिलियां अजियत में रही, भागे रहे अपने घरों से। तो ये सारी सूरत हाल में इन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ही कर दिया गया बेचारों को। तो इनका जो क्राइटेरिया वो तो पैसा है। इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी का फैसला कुछ और बता रहा है। अगर ये 92 वोट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अगर ये नहीं पड़ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो एक चीज तो साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर गद्दार मौजूद हैं या एमपीएस ऐसे मौजूद हैं जो कहीं और वोट डाल रहे हैं या अपना वोट बेच रहे हैं। तो चले कम से कम कौम को यह तो पता चले कि अगर ये 92 हैं तो इनमें से कितने ऐसे हैं जो पूरी ताकत से इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं और ये अपनी पार्टी को, और ये 92 के 92 वोट अगर डल जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, याद रखिएगा जनरल नशिस्तें 4 ये लेना चाह रहे थे, इनको 5 मिल जाएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि 23 बिक जाएंगे, कोई कहता है 20 बिक जाएंगे, कोई कहता है 19 बिक जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कितने बिकते हैं। जो बिकेगा उसने भी एक दिन मरना है, जो नहीं बिकेगा उसने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। जाना तो सारों ने और हिसाब भी सारों ने देना है। तो बिकने वाला भी अपने रब के सामने खड़ा होगा और जो नहीं बिकने वाला है वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। जो अपना ईमान बेचेगा, अपना हलफ तोड़ेगा, वो भी रब के सामने खड़ा होगा, और जो नहीं तोड़ेगा वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। वो क्या हालत हो रही थी उसकी एहराम के अंदर, जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो जो गया हुआ है, एक गवाह जो वहां पे हलफ नहीं ले रहा था कि मुझ पे अल्लाह का कहर नाजिल हो अगर मैं झूठ बोलूं, तो वो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था। एहराम में वहां पे मौजूद था, वो हरम में या मक्का में, तो वो ये बात नहीं कह पा रहा था, खौफजदा था, डरा हुआ था। अभी तो सिर्फ मक्का पहुंचे, जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो सोचे क्या होगा। तो कोई भी चीज करने से पहले कम से कम ये जरूर सोचें कि मेरा रब क्या सोचेगा। देखिए, मैं इनके आईएसआई के पास था, मेरे से झूठी गवाही मांगते थे ना, ये कहते थे झूठी गवाही दो, झूठी गवाही दो। इनको इमरान खान के खिलाफ एक झूठी गवाही चाहिए थी और एक इनको चाहिए थी फैज हमीद जर्नैल के खिलाफ झूठी गवाही। तो मैंने कहा जी फैज तो मैं कभी मिला ही नहीं और इमरान खान से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ली, जो मैंने किया मैंने खुद ही किया, तो वो मेरे खाते आप डाल दें, मैंने किया, मैं जिम्मेदारी उसकी कबूल कर रहा हूं। दूसरा, वो नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मैंने एक दिन एक ऑफिसर को यह कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हुक्म दिया, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको रखनी पड़ेगी, वरना हम सब नहीं पेश होना अपने रब के आगे, तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो 92 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या मीडिया की खबरों के मुताबिक वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते हैं। देखते क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने साबित कदमी से मुसीबत में डाल दिया सारों को और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, 9 मई के ऊपर बड़े बड़े सवालात खड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े सवालात। यानी अगर 9 मई एक सच्चा मुकदमा है या 9 मई के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो सच है, तो फिर झूठे गवाहान क्यों सामने आ गए? ये गवाहान हर चीज में झूठे साबित हो रहे हैं। एक बंदा जो तफ्तीश कर रहा है वो वहां का है ही नहीं जहां की तफ्तीश कर रहा है। एक बंदा जिस चीज की तफ्तीश कर रहा है उस जगह पे कभी गया ही नहीं। जो बंदा गवाही दे रहा है वो उस मुकाम पे कभी मौजूद ही नहीं था जहां गवाही दे रहा है, और लॉजिकली वहां मौजूद हो भी नहीं सकता, वो तो छुट्टी पे घर गया हुआ था। यानी और डंडे 30 दिन के बाद सड़क से बरामद हो रहे हैं, शेरपाव ब्रिज से, कि ना हमने 30 दिन बाद वहां से जाके डंडे उठा लिए, वहां रेगुलर सफाई होती है, फिर भी डंडे वहां से बरामद हो रहे हैं 30 दिन के बाद। ऐसी ऐसी बोंगियां और ऐसी ऐसी चीजें हैं इस सारे मुकदमे के अंदर कि बंदा हैरान रह जाता है। फर्क हुआ है सारे मुकदमे। यानी एक केस के ऊपर अभी ये इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज सामने रखी है। उन्होंने कहा 9 मई की जो असल हकीकत है जरा सुन लें आप। सरगोदा के एक केस में 3 मुल्जिमान तारक, हमजा और जफरुल्ला, इन पर एक जैसा इल्जाम था। तारक और हमजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, जबकि जफरुल्ला डट गया, उसने इनकार कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक जफरुल्ला के पास से जो बंदूक बरामद हुई वो तारक के डेरे से जाके बरामद की गई, लेकिन तारक तो क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गया था, तारक तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गया था, वो तो निकल गया था, लिहाजा तारक होगा बेगुनाह, हमजा भी होगा बेगुनाह, और वो बेचारा जो जफरुल्ला है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा वो गुनाहगार हो गया।
और बाकियों को कभी अदालत में बुलाया ही नहीं गया। यह है असल हकीकत। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसका केस खत्म, जबकि जिसने इनकार कर दिया उसे सजा दिलवाई जा रही है। यह है जनाब सूरत हाल। अच्छा, जिस तरह का ये 9 मई के मुकदमे उलट गए हैं ना, आप फर्ज करें एक जुमला या कोई एक ऐसा फैक्ट मिल जाता नवाज शरीफ को जब नवाज शरीफ पे मुकदमे चल रहे थे, या मरियम नवाज को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, या जरदारी को एक छोटा सा फैक्ट मिल जाता, उसके अपने केस के दौरान जो एक मजबूत फैक्ट बन जाता या उसको उसका फायदा हो रहा होता, तो पाकिस्तान में इनकी जमातों ने जमीन आसमान एक कर देना था, जमीन आसमान के कलाबे मिला देने थे। इनसे सवाल कोई होना था, इन्होंने जवाब ये देना था। इन्होंने हर जगह पे, हर फोरम के ऊपर इस आवाज को उठाना था, इंटरनेशनली, नेशनली, हर जगह पे इन्होंने इस इशू पे बात करनी थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, इसको अल्लाह ताला की आप मदद कहेंगे ना, कि मुकदमात बनाने वालों में इतना तकब्बुर था और वो इतने अपनी ताकत में बदमस्त थे कि उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि मुकदमा बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है। उन्होंने ऐसे भोंडे अंदाज में मुकदमात बनाए और ऐसे फारग मुकदमात बनाए और ऐसे गवाह और मुद्दई खड़े किए कि सारा मामला ही फारग हो गया। आज 9 मई का बयानिया जबरदस्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर आवाज़ उठाने को तैयारी नहीं। और भाई निकलो, इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो, इस पर बात करो। उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर कैसे बनवाना है। पता नहीं किधर से उनको ऑर्डर आ गया कि मिर्जा अफरीदी को हमने सेनेटर बनाना है, बाकी सब कुछ जाए भाड़ में। लीडर जेल में सड़ रहा है, उसकी बुरी हालत कर दी है, उसकी बहन बता रही है, बाकी लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को लगातार विक्टिमाइज कर रहे हैं। वो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का वायरल हो रहा है, इसमें वो कह रहे हैं कि जानवरों से बदतर मुझसे सलूक किया जा रहा है, जहां मुझे रखा हुआ है जो मेरे साथ ये कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और ये करके हासिल क्या करना चाहते हैं, ये एक बड़ी अजीब बात। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पे बोलना चाहिए था बतौर अपोजिशन जमात। जितनी बड़ी कामयाबी इमरान खान को मिली थी वो सुरखरू हो गया था इस मामले में, लेकिन बोले नहीं इस पे। अब दूसरी तरफ जनाब, जो लोग इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं ना, वो क्या समझते हैं कि इससे वो इमरान खान को गिरा लेंगे या कमजोर कर लेंगे। मैं आज इमरान खान का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, ये स्टेटमेंट भी आप सुने। अच्छा, इनके साथ जरा म्यूजिक लगे हुए हैं, स्टेटमेंट्स के साथ थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये वाले पहले वाले के साथ तो बहुत ज्यादा लगा हुआ था। ये जरा एक और स्टेटमेंट इमरान खान का सुनिए। इस स्टेटमेंट को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हल्के में ले लिया। उन्होंने सोचा कि शायद सारे ही बोलते हैं, ये भी बोलता है, लेकिन इमरान खान ने जो कहा वो करके भी दिखाया। जरा स्टेटमेंट सुने आप। आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका हूं, अल्लाह के, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा, इंशाल्लाह। ये जनाब एक और स्टेटमेंट है। अब वो इमरान खान कहता है जी मैं नहीं झुकता, और ये बार बार कहा जब तक मेरे में खून बाकी है या आखिरी कतरा भी है मैं इनसे लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इनसे नहीं झुकूंगा, मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगा। जेल से रोजाना ये स्टेटमेंट देता है। एस्टेब्लिशमेंट के निसाब में ये जुल्म, जबर, फस्तायत सारा कुछ था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऐसा आदमी भी आके टक्कर दे सकता है। एस्टेब्लिशमेंट को वाकई पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले। ऐसा लीडर उन्हें नहीं मिलेगा, ये उन्हें तबाह बर्बाद करके रख देगा। जो उसने करके रख दिया वो तो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इस लीडर को कुछ हो गया तो एस्टेब्लिशमेंट की नस्लें याद रखेंगी जो उनके साथ इस मुल्क में होगा। लोग कहते हैं आसिम मुनीर साहब जो हैं वो यानी लोग कह रहे हैं कि जी उनका एक प्लान बन गया है और उन्होंने एक्सटेंशन ले ली है, अब वो 3 साल के बजाय 5 साल गुजारेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी एक एक्सटेंशन का और भी प्लान है, हो सकता है वो 10 साल गुजारें। मैं कहता हूं 20 साल आसिम मुनीर साहब गुजार लें, और ये जो ज़बरदस्ती जाली हुकूमत बनाई हुई है इसको भी 20 साल गुजार लें। ये सारे मिलकर फिर भी इमरान खान साहब के टखनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये सारे कुर्सियों पर बैठे हुए बोने बन के इमरान खान के सामने रहेंगे। उसकी वजह यह है उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है। और ये आज तक बेनज़ीर भुट्टो की, फातिमा जिन्ना की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र से डरते रहे हैं। ये उसका मुकाबला नहीं कर सके, तो इनका मुकाबला तो अब इमरान खान के साथ है। तो बड़ा दलेर आदमी है जो सामने आकर खड़ा हो गया और कौम उसके साथ बड़े भरपूर अंदाज में खड़ी हो गई है। ऐसा हमने इससे पहले देखा नहीं था। इमरान खान साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज्जत दी है और एक इस्तकामत भी अल्लाह ताला ने उन्हें दी है। अब मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त कोई बर्बाद कर सकता है तो वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो खुद ही अपने साथ कुछ ऐसा कर लें तो कर लें, वरना ये सारे रल के भी जोर लगा लें और 20 साल जोर लगा लें, ये कुछ नहीं कर सकेंगे। ना ये इमरान खान को तारीख में से मिटा सकते हैं, ना ये इमरान खान को बदनाम कर सकते हैं, ना उसका चेहरा मसक कर सकते हैं, क्योंकि 3 नस्लें उसे जानती हैं और आने वाली नस्ल उसे पहचानती है।
लोगों को पता है कि ये कौन आदमी है जो जेल के अंदर है। आप किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाए ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी के, प्रेप के, 1 2 3 के, वहां ऊंची आवाज में आप पूछे ना कौन बचाएगा पाकिस्तान, वो आपको वहीं खड़े खड़े बता देंगे कौन बचाएगा पाकिस्तान। इमरान खान ने कहा था कि वो इनकी नसों में दौड़ता है खून बन के, और मामला ऐसे ही दिखाई दे रहा है। पॉपुलैरिटी का कोई मैच नहीं है, ये उसका मुकाबला कर नहीं सकते, उसके करिश्मा का सामना ही नहीं कर सकते। जिस दिन वो बाहर आएगा ये मुल्क उसका होगा। बेशुमार डिक्टेटर आए थे, गए, और भी आए और चले जाएं, ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसने रेजिलियंस शो की है। पाकिस्तान का कोई एक डिक्टेटर ऐसी सजा नहीं काट सकता जैसी सजा इमरान खान ने काटी है। इससे आधी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता जैसी तकलीफ इमरान खान ने बर्दाश्त की है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे उसी तरह इज्जत भी दी है। जो जितना रेजिलियंट है, जितना जिसका अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला उसे उतनी इज्जत और ताकत देता चला जा रहा है। नाज़रीन, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ बहुत सख्त ज्यादती हो रही है, बहुत सख्त, और लगातार हो रही है। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया था, और अस्पताल के अंदर इसलिए दाखिल करवाया गया, उनका सांस रुक रहा था, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग भी हो रही थी, मल्टीपल इश्यूज थे उनके, और वो कैंसर सर्वाइवर हैं, बहुत तकलीफ में। कई दफ़ा रात के वक्त उनका सांस रुक जाता है। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि हमारी बिजली बंद कर दी जाती है, उससे बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा इमरजेंसी में, लेकिन फिर उन्हें ज़बरदस्ती डिस्चार्ज भी करवा दिया गया अस्पताल से। ये हबस वाले महीने हैं, और एक खातून को बड़ी सख्त अजियत और तकलीफ दी जा रही है जिनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है। हम बार बार खबरदार कर रहे हैं, पाकिस्तानी बार बार खबरदार कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया बार बार कह रहा है कि इन लोगों के ऊपर जबर और जुल्म हो रहा है। जो उमर चीमा के साथ हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ हो रहा है। महमूद रशीद साहब को मैंने खुद देखा, वो चल नहीं पा रहे थे, वो बीमार थे, लेकिन वो ये कहते हैं मुझे अपने आप को मजबूत साबित करना है। एजाज चौधरी साहब, उनका जो है वो बाकायदा ऑपरेशन हुआ, किन हालात से वो गुजर रहे हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। तो इन लोगों को जितनी तकलीफ दी गई है, जितनी अजियत दी गई है, इसके बावजूद ये लोग डट कर खड़े हैं। और यास्मीन राशिद साहिबा के साथ जो सलूक किया जा रहा है ना, ये गले ना पड़ जाए कहीं इन लोगों के। और जब मैं ये बात करता हूं ना, तो ये लोग समझते हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तजर्बा आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको अंदाजा नहीं है उन्हें कितना प्यार करते हैं लोग। लाहौर में, पंजाब में बहुत प्यार करते हैं, इवन पाकिस्तान में लोग उनसे प्यार करते हैं। लोग उसको एक अलग दर्जा देते हैं यास्मीन राशिद साहिबा को। लेकिन आपने ये तजर्बा करना है, आप ये कर रहे हैं, और नफरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, वहां पे आप लोगों को दीवार से लगा रहे हैं, चाहे वो कबायली इलाके हो, वहां पे लोगों को दीवार से लगा रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां पे लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। पंजाब के अंदर तो हद कर दी है जुल्म और बर्बरियत की, लोगों को दीवार से लगाया हुआ है। इस्लामाबाद को एक जेल की तरह बना दिया है। पूरे मुल्क के अंदर आपने इलाका कौन सा छोड़ा है जहां पे इंसान अपनी मर्जी से, आज़ादी से सांस ले रहे हो? कोई खुलकर बात ही नहीं कर सकता। जो बंदा बात करता है उसको उठा के अगवा कर लेते हैं, गायब कर देते हैं। और शौक किस तरह के पूरे किए जा रहे हैं, ये एक और शौक पूरा हुआ। ये देखिए जरा आप, ये देखिए आप, ये जनाब पीपल्स पार्टी रहनुमा कह रहे हैं, और उनके मुताबिक कमरुज़्ज़मान कायरा ने कई साल कबल स्पेशल एजुकेशन सेंटर लाला मूसा बनवाया था। आज उसका नाम भी तब्दील करके वज़ीर आला पंजाब के नाम पर रख दिया गया है। यानी कोई बिल्डिंग, कोई जगह, कोई लैट्रीन, कोई गाड़ी, कोई कचरा उठाने वाली गाड़ी, कोई गटर का ढक्कन, कोई चीज़ रह ना जाए जहां पे ये खानदान अपनी मशहूरी ना करे। यानी मैं हैरान हो गया हूं कि हर जगह पे इन्हें अपनी मशहूरी करनी है, हर जगह पे इन्हें अपनी मोहर लगानी है। भाई वो सारे प्रोजेक्ट जो इन्होंने कभी देखे भी नहीं, जिन प्रोजेक्ट से इनका दूर दराज तक ताल्लुक ही कोई नहीं है, उनके ऊपर भी ये अपनी तस्वीरें और अपनी वीडियो चिपका रहे हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि ये तो हमने बनाए थे। भाई ये कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी फोटो चिपका के साबित कर दें आपने बनाए थे? इतने प्रोजेक्ट तो आप बना ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो जब से पाकिस्तान बना तब से बन रहे हैं, और ये एक लगातार प्रोसेस है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता रहता है। लेकिन हर चीज के ऊपर अपना नाम, इमरान खान के दौर में बेशुमार चीजें बनी है, उसने किस चीज पे अपना नाम लिखा?